is our chapter The Best Christmas Present in the World, Class 8. Questions and answers हम इस चैप्टर में डिस्कस करेंगे एंड ये है इंग्लिश का चैप्टर। एंड अगर आपको और चाहिए तो आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। सो लेट्स गो। सो यहाँ पे है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, व्हाट डिड द ऑथर फाइंड इन अ जंक शॉप। ऑथर ने जंक शॉप में क्या पाया? तो कॉम्प्रिहेंशन चेक 1 है, हम पहले कॉम्प्रिहेंशंस पढ़ते हैं, है ना। सो इस दौर में मतलब ऑथर ने क्या पाया जंक शॉप में, ठीक है। तो इसका आंसर देखते हैं अभी। द ऑथर फाइंड्स अ रोल टॉप डिस्क फॉर सेल इन अ जंक शॉप, यानी कि ऑथर ने एक रोल टॉप डिस्क पाई जो कि सेल पे थी, ठीक है। तो इसमें एक और चीज़ बताई गई है, अब इट वॉज मेड ऑफ ओक वुड, मतलब कि इसको ओक की लकड़ी से बनाया गया था, बट इट वॉज इन अ वेरी बैड कंडीशन, बट इसकी बहुत ही ज़्यादा बैड कंडीशन थी। तो गलती से मैंने VEIY लिख दिया, इसको आप मतलब वेरी आप इसको देखिएगा, ये मैंने VIEY लिख दिया है गलती से। सो और देखते हैं। अब और सेकेंड क्वेश्चन इज सच दैट व्हाट डिड ही फाइंड इन अ सीक्रेट ड्रॉर। उसे उस ड्रॉर में क्या मिला, सीक्रेट ड्रॉर में क्या मिला उसे। हु डू यू थिंक हैड पुट इट इन देयर, मतलब क्या सोचते हो आप कि किसने इसको रखा होगा इस ड्रॉर में। इन द हिडन ड्रॉर ऑफ द डेस्क, उस डेस्क के ड्रॉर में द ऑथर फाउंड अ स्मॉल टिन बॉक्स, मतलब कि ऑथर ने एक स्मॉल छोटा टिन का बॉक्स पाया। दिस हैड अ मैसेज इन इट, आई एज्यूम द ऑनर ऑफ द रोल टॉप डेस्क मे हैव पुट इट देयर। सो अब हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन आ गए हैं कि मुझे पहले तो उसने कहा कि मुझे लगता है कि जैसे कि ऑथर ने ही उसे यहाँ पे रखा होगा। अब हम आगे चलते हैं। हमारा क्वेश्चन है हु हैड रिटन द लेटर टू whom एंड when, मतलब लेटर लिखा किसने और किसको लिखा और कब लिखा। तो इसका है जॉन मैकफर्सन, जो कि एक ब्रिटिश आर्मी के कैप्टन है, हैड रिटन दैट लेटर डेटेड December 26, 1914, मतलब कि उन्होंने एक ब्रिटिश आर्मी के एक इंसान थे, मतलब कैप्टन थे उसके, तो उन्होंने ही लिखा था, ठीक है, उस लेटर को, और 26 डेट को लिखा था और 1914 को लिखा था टू हिज वाइफ कॉनी, उनकी वाइफ कॉनी को, ठीक है। तो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, व्हाई वाज द लेटर रिटन, मतलब क्यों उस लेटर को लिखा गया। व्हाट वाज द वंडरफुल थिंग दैट हैड हैपन, मतलब कि क्यों उस लेटर को लिखा और क्या अजीब व गरीब चीज़ हुई थी, मतलब क्या अच्छी सी चीज़ हुई थी जो कि वो बताना चाह रहा था। द लेटर डिस्क्राइब्ड अ वंडरफुल इवेंट, इसमें एक वंडरफुल इवेंट बताया गया है। द टू आर्मीज, द ब्रिटिश एंड द जर्मन, यानी कि दो आर्मीज जो थी, दो सेना जो थी, ब्रिटिश की और जर्मन की, फाइटिंग अगेंस्ट ईच अदर सेलिब्रेटेड क्रिसमस टुगेदर, मतलब जिनको कि लड़ना चाहिए था आपस में, उन्होंने साथ में क्रिसमस मनाया, ओके। सो अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट जॉब्स डिड हैंस वुल्फ एंड जिम मैकपर्सन हैव व्हेन दे वर नॉट सोल्जर्स, मतलब जिम मैकपर्सन और हैंस वुल्फ क्या जॉब्स करते थे जब वो सोल्जर्स नहीं थे। तो इसमें बताया गया है बिफोर ज्वाइनिंग द आर्मी ज्वाइन करने से पहले हैंस प्लेड द सेलो इन द ऑर्केस्ट्रा। सेलो एक वायलिन टाइप का इंस्ट्रूमेंट होता है जो कि ऑर्केस्ट्रा में बजता है, ठीक है। तो वो जो था हैंस जो था वो वायलिन टाइप का बजाता था और जिम जो थे एक टीचर थे, ठीक है। अब हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है, हैड हैंस वुल्फ एवर बीन टू डोरसेट, क्या हैंस वुल्फ कभी भी डोरसेट गया था। डोरसेट एक जगह का नाम है। वाई डिड ही से ही न्यू इट, मतलब तो फिर उसने कहा क्यों कि वो वहाँ उस जगह को जानता है। नो, हैंस हैड नेवर बीन टू डोरसेट, नहीं हैंस कभी भी डोरसेट नहीं गया है। ही हैड ओनली रीड अबाउट द डोरसेट इन हार्डीज नॉवल, मतलब सिर्फ उसने हार्डीज के नॉवल में पढ़ रखा है। फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मतलब है एक बुक का नाम है फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, मतलब कि मैडिंग मतलब कि कुछ होगा शब्द का मतलब, ठीक है, तो उससे दूर, ठीक है। तो यही क्वेश्चन आंसर हो गए हमारे। सो अब हम 5th पढ़ते हैं। डू यू थिंक जिम मैकपर्सन केम बैक फ्रॉम द वॉर, क्या आप सोच रहे हो कि जिम मैकपर्सन वॉर में से वापस आए होंगे। हाउ डू यू नो दिस, आप इसे कैसे जानते हो। नो, जिम मैकपर्सन नेवर केम बैक होम फ्रॉम द वॉर, मतलब वो जिम मैकपर्सन जो थे कभी भी घर नहीं आए थे। परहैप्स देयरफॉर हिज वाइफ कॉनी हैज़ प्रिजर्व्ड हिज लेटर, मतलब पर जो थे कॉनी ने उसके लेटर प्रिजर्व करके रख रखे थे, यानी कि बचा के रख रखे थे, इसलिए उनको पता है। ये कॉम्प्रिहेंशन चेक 2 है, इसलिए हमारा ये भी पूरा हो चुका है। अब हम कॉम्प्रिहेंशन चेक 3 देखेंगे। वाई डिड द ऑथर गो टू ब्रिडपोर्ट, ऑथर ब्रिडपोर्ट पे क्यों गया। हाउ ओल्ड वो, मतलब कि ब्रिडपोर्ट पे क्यों गया वो। द ऑथर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू विजिट मिस जिम मैकपर्सन, यानी कि
वो जिम मैकपर्सन से मिलने गए थे, ठीक है। ऑदर जो थे अपनी वाइफ जिम, द ऑदर वेंट टू ब्रिडपोर्ट टू विजिट मिस जिम मैकपर्सन। ऑदर जिम मैकपर्सन से मिलने गए थे एंड गिव टू हर जिम्स मैसेज, और वो जिम को अपना मैसेज देना चाहते थे। तो अब सेकंड क्वेश्चन हमारे पास ये हो गया, हाउ ओल्ड वॉज जिम मैकपर्सन नाउ, मतलब हाउ ओल्ड वॉज मिसेस मैकपर्सन नाउ, अब उनकी एज क्या है मिसेस मैकपर्सन की, ठीक है। वेयर वॉज शी, अब वो कहाँ है। जिम मैकपर्सन अब 101 साल की हैं, ठीक है। मैकपर्सन जो है वो अभी 101 साल की है। शी वॉज इन अ नर्सिंग होम, अब वो नर्सिंग होम में है। तो ये भी हमारा पूरा हो गया। अब हम कंप्रीहेंशन चेक 4 पढ़ेंगे। हु डिड कॉनी मैकपर्सन थिंक हर विजिटर वॉज, कॉनी मैकपर्सन क्या सोची कि उसका विजिटर कौन है, ठीक है। कॉनी एज्यूम दैट द विजिटर वॉज हर ओन फ्रेंड, कॉनी सोची कि उसका फ्रेंड ही है वो जिम मैकपर्सन है जो आया है, ठीक है। कॉनी ये सोची कि जो विजिटर आया है वो जिम मैकपर्सन है, ठीक है। सो अब एक और क्वेश्चन दे दिया गया है सेकंड वाला, विच सेंटेंस इन द टेक्स्ट शोज दैट द विजिटर डिड नॉट ट्राई टू हाइड हिज आइडेंटिटी, मतलब किस सेंटेंस में ये बताया गया है कि जो ऑदर जो है, मतलब कि इसमें क्या बताया गया है कि जो विजिटर जो है वो अपनी आइडेंटिटी छुपाना नहीं चाह रहा है, क्या सोच के, ठीक है। दैट सेंटेंस इज, यू प्रॉमिस मी यू विड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट शी सैड, उसने कहा कि मतलब तुमने कहा था, तो तुमने मुझे प्रॉमिस किया था कि तुम क्रिसमस के दिन घर आओगे। शी सैड, उसने कहा, एंड देयर आर यू, और अब तुम यहाँ हो। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन द वर्ल्ड, और तुम ही मेरे लिए सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट हो वर्ल्ड में, ठीक है। तो सबसे मेन बात यही है हमारे चैप्टर में कि कौन था जो विजिटर जो था वो मिस कॉनी मैकपर्सन के लिए एक गिफ्ट था, प्रेजेंट था, यानी कि गिफ्ट था क्रिसमस पे, ठीक है। तो कहती कम क्लोजर जिम डियर सिट डाउन, तो वो उसको बोलती है पास आओ और बैठ जाओ मेरे पास। तो अभी हमारे पास यहाँ पे और क्वेश्चन आ जाता है। अब हम क्वेश्चन आंसर पढ़ेंगे सीधे ही। फॉर हाउ लॉन्ग डू यू थिंक कॉनी हैड केप्ट जिम्स लेटर, कितने दूर तक आप मतलब क्या सोचते हो, मतलब किस लिए आप सोचते हो कि कितने दिनों तक रखा होगा कॉनी ने जिम का लेटर, ठीक है। गिव रीजन्स फॉर योर आंसर, अपने आंसर के लिए रीज़न दो। कॉनी हैड केप्ट जिम्स लास्ट लेटर टिल जनवरी 25, 1915, मतलब 1915 तक रखा था, जनवरी 25, 1915 तक उसने लेटर रखा था। द लेटर वॉज डेटेड दिसंबर 26, 1914, 1914 से लेकर 1915 तक रखा गया, ठीक है, मतलब 1 साल ही हुआ है। अब क्वेश्चन हमारा एक और दे रखा है, वाई डू यू थिंक द डेस्क हैड बीन सोल्ड, आप क्यों सोचते हो कि डेस्क जो होगी वो सोल्ड कर दी गई होगी, यानी कि वो बेच दी गई होगी। एंड व्हेन, और कब। आंसर, अब हमारे पास आंसर है, द डेस्क मस्ट हैव बीन सोल्ड व्हेन कॉनी हाउस हैड बर्न, मतलब जो डेस्क जो थी तभी बेची गई होगी जब कॉनी का घर जल गया था। द टेबल हैड बीन डैमेज्ड बाय फायर एंड एज वेल एज वाटर, वो वाटर। और यहाँ पे हमारे पास एक और क्वेश्चन है, व्हाई डू जिम एंड हैंस थिंक दैट गेम्स और स्पोर्ट्स आर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, डू यू एग्री, मतलब वो जेम्स और हैंस सोचते हैं कि स्पोर्ट्स और जो होंगे ये गेम्स जो होते हैं ज़्यादा अच्छा तरीका होता है जो मुद्दे वगैरह होते हैं, मैटर्स होते हैं, उनको सुलझाने के लिए, ठीक है। और वो क्यों सोचते हैं, क्या आप उनसे एग्री हो। यस, अभी हम देखते हैं। बोथ जिम एंड हैंस वर सोल्जर्स, दोनों रह चुके हैं सोल्जर्स, ठीक है। जिम और हैंस जो हैं दोनों सोल्जर्स रह चुके हैं। बोथ वर वार्म हार्टेड, दोनों के नर्म दिल वाले होते हैं, ठीक है। दे हैड सीन द सफरिंग्स ऑफ वॉर, वो कैसा सफ़र हो जाता है जब कोई मर जाता है, सोल्जर जब मर जाता है तो उसके बाद कैसा सफ़र हो जाता है वो जानते हैं, ठीक है। सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू हेट वॉर, मतलब कि वो वॉर से नफरत ही करते होंगे, ये वो अच्छे से जानते हैं, दोनों इसके बारे में जानते हैं, ठीक है। सो इट वॉज नेचुरल फॉर देम टू हेट वॉर, की मतलब वो वॉर से नफरत करते हैं तो ये तो होगा ही। दे फेवर्ड अ पीसफुल सॉल्यूशन टू सेटल डिस्प्यूटाइज, मतलब कि वो मुद्दों को जो है मतलब कि बिल्कुल प्यार से और शांति से सुलझाना चाहते हैं। गेम्स और स्पोर्ट्स दे सैड वर गुड वेज ऑफ रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, आई ऑल्सो क्वाइट एग्री विद देम, मतलब कि मैं भी अच्छे से एग्री हूँ और ये मतलब कि बहुत अच्छा तरीका है, ठीक है, मुद्दे वगैरह सुलझाने का, उन्होंने इसलिए कहा।
अब हमारे पास यहाँ पे नेक्स्ट पेज आ चुका है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे। डू यू थिंक द सोल्जर्स ऑफ द टू आर्मीज आर लाइक ईच अदर? क्या आप सोचते हो कि दोनों जो सोल्जर्स थे अलग अलग आर्मीज़ के, वो एक दूसरे को चाहते थे और डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर, या फिर वो एक दूसरे से अलग थे या एक दूसरे के सेम थे? ठीक है, फाइंड एविडेंस फ्रॉम द स्टोरी टू सपोर्ट योर आंसर। मतलब कि इनमें से छांटने हैं, आंसर्स छांटने हैं ताकि हम इसका आंसर दे सकें। ठीक है, ऑल ह्यूमन बींग्स आर अलाइक इन मैनी वेज, मतलब कि वो अलाइक मतलब अलग अलग होते हैं बहुत सारी वेज में। दे लव पीस एंड हेट वॉर, मतलब कि वो दोनों जो होते हैं, मतलब कि वो लोग पीस चाहते हैं और वॉर को हेट करते हैं। दे वॉन्ट टू लिव टुगेदर, वो एक साथ रहना चाहते हैं। एग्जाम्पल फ्रॉम द स्टोरी, और इसके लिए एग्जाम्पल भी है स्टोरी में। देन दे वर कॉलिंग आउट टू अस फ्रॉम अक्रॉस नो मैंस लैंड। ठीक है, उन्होंने फिर हमने बुलाना शुरू कर दिया नो मैंस लैंड से। हैप्पी क्रिसमस टॉमी, हैप्पी क्रिसमस, ऐसे ऐसे वो बोलने लग गए इसलिए। ठीक है, व्हेन वी हैड गॉट, जब हमें मिले। ठीक है, तो इसका यही सीधा सीधा आंसर है कि उन्हें बिल्कुल भी वॉर वगैरह अच्छी नहीं लगती। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यहाँ पे एंड लास्ट क्वेश्चन है। ठीक है, लास्ट नहीं है अभी, चलिए पढ़ते हैं। मेंशन दी वेरियस वेज इन विच द ब्रिटिश एंड द जर्मन सोल्जर्स बिकेम फ्रेंड्स एंड फाइंड थिंग्स इन कॉमन एट क्रिसमस, यानी कि उनको क्या क्या कॉमन मिला क्रिसमस में, क्या क्या कॉमन करते हैं। ठीक है, वो भी बताने, और ब्रिटिश और जर्मन्स कैसी कैसी वेज करते हैं, मतलब क्या क्या वेरियस वेज होती है उनकी कि वो कैसे क्रिसमस मनाते हैं, कैसे फ्रेंड्स बने वो। ठीक है, द ब्रिटिश एंड द जर्मन ट्रूप्स, यानी कि जो उनके ट्रूप्स होते हैं, यानी कि ट्रूप्स होते हैं मतलब कि ग्रुप होता है। ठीक है, या तो ग्रुप होता है, नहीं तो वो नीचे ग्राउंड में जो गट्टे बना लेते हैं। ठीक है, बिलोंग टू सेपरेट कैंप्स, मतलब अलग अलग के जो कैंप्स में जो थे, जो ग्रुप्स थे। वी वर राइवल्स, ठीक है, इन वॉर टाइम, मतलब कि हम राइवल्स थे वॉर टाइम में। येट आफ्टर ऑल, इन सब के भी बाद, दे वर ह्यूमन बींग्स, वो इंसान थे। एंड सो दे हैड सिमिलर फीलिंग्स, तो उनकी जो थे सिमिलर फीलिंग्स थी, यानी कि एक जैसी फीलिंग्स थी। दे शेयर्ड द फेस्टिव स्पिरिट ऑफ क्रिसमस, उन्होंने भी फेस्टिवल की, क्रिसमस की बहुत ज़्यादा बधाइयाँ दी। दे गो ओवर हेट एंड प्लेड फुटबॉल, मतलब उन्हें हेट अच्छी नहीं लगी इसलिए उन्होंने फुटबॉल खेला। फीस्टेड एंड ड्रैंक लाइक ट्रू फ्रेंड्स, और उन्होंने बैठा और खाना खाया, पानी पिया वगैरह, ये सब किया उन्होंने, जैसे वो ट्रू फ्रेंड्स हैं, सच्चे दोस्त हैं। ठीक है, बोथ हेटेड वॉर, दोनों को वॉर्स पसंद नहीं थी। बोथ वर ईगर टू गो बैक टू देयर फैमिलीज एट द एंड ऑफ द बैटल, सारे उत्सुक थे घर जाने के लिए अपने अपने। ठीक है, तो अब हम नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। What is Connie's Christmas present? कॉनी का क्रिसमस प्रेजेंट क्या था? What is the best Christmas present in the world? उसके लिए क्या सबसे बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट वर्ल्ड था? कॉनी फिगर्ड दैट जिम हैड कम बैक होम फ्रॉम बैटल, मतलब कॉनी को यकीन था कि जिम जो था बैटल से वापस आएगा। शी मिस्टुक द स्पीकर फॉर जिम, मतलब कि वो सोची कि जिम आएगा, पक्का आएगा, और मैं उसके लिए एक स्पीकर रहूँगी। ठीक है, जिम मतलब कॉनी कहती है अपने अपने मन में। ठीक है, शी हैड बीन वेटिंग फॉर हर हस्बैंड जिम, मतलब कि वो अपने हस्बैंड जिम के लिए बहुत ज़्यादा वेट कर रही होती है। एंड द कमिंग होम ऑफ जिम वॉज द बेस्ट क्रिसमस गिफ्ट फॉर द वर्ल्ड फॉर हर, मतलब उसके लिए यही सबसे बेस्ट गिफ्ट था कि कौन ही मतलब कि जिम जो है वो घर आ जाए। डू यू थिंक द टाइटल ऑफ द स्टोरी इज सुटेबल फॉर इट? क्या आप सोचते हो कि जो स्टोरी का टाइटल है इसके लिए सुटेबल है? कैन यू थिंक ऑफ एनी अदर टाइटल्स? क्या आप टाइटल्स के बारे में सोच सकते हो या टाइटल के बारे में सोच सकते हो? डिसाइडली, मतलब तय करने के बाद द टाइटल ऑफ द टेल इज़ मोस्ट अप्रोप्रिएट, इस कहानी का जो टाइटल जो था वो बहुत ही ज़्यादा अप्रोप्रिएट था, बहुत अच्छा लगा। टू द ओल्ड कॉनी के लिए, मतलब बूढ़ी कॉनी के लिए, नो अदर गिफ्ट कुड हैव ब्रॉट हर सच हैप्पीनेस एंड एज द कमिंग होम ऑफ जिम हर हस्बैंड, मतलब उसके यही सबसे अच्छा गिफ्ट था कि जिम घर आ जाए। ठीक है, हर प्रिजम्पशन माइट बी रॉन्ग बट शी गॉट द ग्रेटेस्ट हैप्पीनेस ऑफ हर लाइफ, मतलब उसने ये अनदेखा कर दिया कि भाई वो वो विजिटर कितने साल का है। ठीक है, वो खुद 101 साल की हो चुकी थी, पर उसे ये नहीं लगा कि जो था वो कोई और है, जिम नहीं है। ठीक है, तो उसके जो थी पहचानने की क्षमता कम थी, मतलब वो पहचान कम पाई थी, बट उसकी जो हैप्पीनेस थी वो एकदम ऐसी लग रही थी जैसे घर आई हो, मतलब सच में ही जिम घर आए हो। सिंस दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड क्रिसमस, ये पूरी की पूरी स्टोरी क्रिसमस की है।
तो वो उसके लिए सबसे अच्छा गिफ्ट था, ठीक है। और जब बेस्ट मतलब हम ये भी रख सकते हैं इसका नाम वॉर एंड पीस, मतलब कि शांति और लड़ाई, ये भी रख सकते हैं, या फिर क्रिसमस गिफ्ट भी रख सकते हैं इसका नाम, ठीक है। तो ये शायद बट नाइदर कैन बी मैच टू द प्रेजेंट टाइटल, मतलब कि जो ये जो प्रेजेंट वाला टाइटल है, जो पहले टाइटल है, इससे कोई भी मैच नहीं करता, इसलिए ये बेटर है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब अवर चैनल एजुट्री, लाइक एंड कमेंट। थैंक यू वेरी मच।